नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर बजेड़ी में आज देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण हुआ और ये अनावरण करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी और उनके साथ मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। तो सर, आज ये आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन के बारे में? मैं आयोजनकर्ता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति की स्थापना और अन्य देवी देवताओं की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मौके पर हमारे मित्र संजीव बालियान जी, कपिल अग्रवाल जी हैं। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता है। जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है और सत्ता से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। अच्छा, आप 2024 को लेकर किस तरह का माहौल सर अभी देश में देखने के लिए मिल रहा है? केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, खासतौर से प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व कृतित्व, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहा रहे हैं, उससे निश्चित तौर से कमल खिलेगा। अच्छा, गठबंधन किस तरह की चुनौती 2024 में? सबसे बड़ी चुनौती 2019 में मैं और संजीव झेल के आए हैं। आगरा दलित बाहुल, मुस्लिम बाहुल, देहात यादव बाहुल, और इनके यहाँ तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्या क्या बाहुल्य। इसके बावजूद उस सपा बसपा लोक दल कांग्रेस के गठबंधन में ये जीत के आई हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि संजीव बालियान जीत के आए और मैं वहाँ से जीत के आया, तो वो तो पार हो गया गठबंधन। चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे मोदी जी हैं, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुरभ संधियां हुआ करेंगी। ऐसी दुरभ संधि की नाव में देख रहा हूं, लेकिन छेद होने शुरू हो गए। जैसे कर्नाटक की शपथ में बहन जी को बुलाया नहीं, अखिलेश गए नहीं, सबसे छोटा दल है वो लोक दल आगरा उत्तर प्रदेश का, वो वहां पर गया। तो कुल मिलाकर के जो है ये चल नहीं पाएगा। देखो, मैं जहां तक याद है, मुझे 7 साल की उम्र के बाद सब याद है मेरे को। 1977 में इंदिरा गांधी से डर के विभिन्न पार्टियों का मर्जर हुआ, जिसमें जनसंघ का तेल और दीपक बुझा दिया गया। दो प्रधानमंत्री मोरारजी भाई और चरण सिंह साहब को लेके सरकार 27 महीने चली। फिर एक ऐसा प्रयोग हुआ 1989 में, वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी को लगा के 16 महीने। फिर प्रयोग हुआ 96 में, देवगौड़ा और गुजराल साहब लगा के 16 महीने। फिर सपा बसपा हुआ 1993 में, तो वो 4 महीने बहन जी और 14 महीने मुलायम सिंह। फिर गठबंधन हुआ सपा बसपा का, और वो 40 दिन चला। चुनाव के बाद बहन जी ने कहा कि अखिलेश ने हमसे वोट ले लिए, हमको दिए नहीं। जब नीति विहीन, सिद्धांत विहीन, कार्यक्रम विहीन गठबंधन होगा तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुटमा जोड़ा। वो फिर जनता एक बात कहती है, आखिर मोदी जी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है, और योगी जी ने, जिसके खिलाफ ये लोग एक दूसरे को गाली देने वाले एक हो रहे हैं। तो गाँव में तो हुक्का रख के पंचायत होती है कि भाई 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, विधवा पेंशन मिल रही है, विकलांग पेंशन मिल रही है, विधवावस्था पेंशन मिल रही है, गन्ने का भाव ठीक है, आयुष्मान में इलाज चल रहा है, 2-2 हज़ार किसान सम्मान निधि के आ रहे हैं, गैस का सिलेंडर आ रहा है, शौचालय बन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई क्यों हटाएं हम इनको, ये तो अपनी कुर्सी के लिए गठबंधन कर रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार का सबसे लोकप्रिय नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही कदमों की दूरी पे बेटियां धरने पे बैठी है, क्या कहना चाहेंगे? बैठ के वार्ता हो जाएगी, समाधान निकल आएगा।